गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। उसका सेकंड टॉपिक है लो लेवल ऑफ इनकम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश रूल। सबसे पहले यहाँ पर जो न्यू कंसेप्ट आया है वो इनकम के बारे में आया है। इनकम क्या थी, उसको कैसे फाइंड आउट किया जाए। क्या हम लोग हर एक पर्सन के घर पर जाकर उसकी इनकम फाइंड आउट करेंगे? ये तो बहुत मुश्किल था। तो नेशनल इनकम फाइंड आउट की गई। उसका जो सबसे अच्छा फॉर्मूला लगाया और जिसका सबसे अच्छा फॉर्मूला माना जाता है वो है डॉक्टर VKRV राव। द ग्रोथ ऑफ द एग्रीगेट रियल आउटपुट मीन्स GDP वॉज लेस देन 2%। उस टाइम पर जब ब्रिटिशर्स का रूल था तो इंडिया की जो GDP रेशो थी वो कितनी थी? लेस देन 2% थी। और अगर हमने पर कैपिटा इनकम फाइंड आउट करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट। स्टूडेंट्स, कई बार ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि पर कैपिटा इनकम किस तरह से फाइंड आउट की जाती है। तो आप कौन सा फार्मूला लिखोगे? नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। नॉट ओनली द पर कैपिटा इनकम वॉज लो। उस समय सिर्फ पर कैपिटा इनकम ही लेस नहीं थी बल्कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन वेल्थ भी था। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो गया? जो लोग गरीब थे वो बहुत ज़्यादा गरीब थे और जो लोग अमीर थे वो बहुत ज़्यादा अमीर थे। मीन्स कि कई लोग बहुत गरीब और कई लोग बहुत अमीर। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या है? नियरली 85% ऑफ कंट्री पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेजेस ड्यूरिंग दैट पीरियड। उस समय में इंडिया के मैक्सिमम लोग विलेजेस में रहते थे और किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते थे? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते थे। उनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो क्या था? एग्रीकल्चर था। और उनका लाइवलीहुड किससे चलता था? एग्रीकल्चर से चलता था। और एक इम्पॉर्टेंट बात, उस समय क्या हुआ, एक फ्रेंच ट्रैवलर इंडिया में आया तो उसने क्या अपनी एक एक्सप्लेनेशन दी कि 17th सेंचुरी में जो इंडिया था वो इजिप्ट से ज़्यादा रिच था। ये उसकी एक्सप्लेनेशन थी। तो इस एक्सप्लेनेशन से हमको ये पता चलता है कि आने वाले समय में इंडिया गरीब होता गया। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग इसके कॉजेज़ पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड बाय।